तो ऐसा है कि आप मुझे ये बताइए 2005 के चुनाव के बाद योर फादर हैड 29 सीट्स राइट, और हंग असेंबली था उस वक्त। ये जो उस वक्त के यहाँ के जर्नलिस्ट थे उन लोगों ने मुझे बताया कि गवर्नर हाउस से निकलते हुए उन्होंने कहा था, ये उनकी बड़ी फेमस लाइन थी कि सत्ता की चाबी तो अब मेरे हाथ में है। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा था कि इस बार उनको 29 सीट्स आई है। उन्होंने एक कंडीशन रखी थी फॉर अ मुस्लिम चीफ मिनिस्टर, दैट्स करेक्ट राइट? राइट, फॉर अ मुस्लिम चीफ मिनिस्टर। चिराग, ये सिचुएशन रिपीट हो सकती है क्या? मतलब कि अगर आपको इतनी सीट्स आए तो आप ये शर्त रखें कि एक मुसलमान चीफ मिनिस्टर होगा। आपके पिताजी का आइडियोलॉजी है चिराग। उस वक्त ये परिस्थिति इसलिए उत्पन्न हुई थी क्योंकि मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अकेले उस वक्त चुनाव लड़ा था, और उस वक्त गठबंधन तय नहीं थे पहले से, ना गठबंधन का नेतृत्व तय था। इसीलिए ये व्यवस्था की गुंजाइश उस वक्त पैदा हुई जहां पे आप ये प्रस्ताव रख सकें, क्योंकि पापा खुद मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे, और उस वक्त उन्होंने ये प्रस्ताव रखा क्योंकि कई ऐसी पार्टियां उस वक्त, राजद जैसी पार्टियां जो अपने आप को मुसलमानों का हितैषी बताती नहीं थकती, सामने खुला प्रस्ताव था कि भाई आप दीजिए किसी मुसलमान चेहरे को। क्यों नहीं राजद ने उस वक्त किसी मुसलमान चेहरे को आगे कर दिया था? सरकार नहीं बनी, 2 बार चुनाव हुए उस साल में, फरवरी नवंबर के अलग अलग चुनाव, बट ये हुआ इसलिए क्योंकि उस वक्त ये गुंजाइश थी, क्योंकि अकेले चुनाव लड़े थे। ऐसी शर्त रखने की आज की तारीख में गठबंधन के भीतर कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसी कोई शर्त चिराग नहीं रखेंगे फॉर अ मुस्लिम चीफ मिनिस्टर एट ऑल। ओके, ठीक है, ये अच्छा है, ये आपको क्लियर कर लेना चाहिए था। अब ऐसा है, योगी आदित्यनाथ जी आए